નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 8 રાજા કા હિસ્સાની સ્વ અધ્યયન પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। શરૂ કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1 થી। અહીં આપણને કહ્યું છે કે સही વિકલ્પ चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहला सवाल, किसान का बैल कैसा था? तो जवाब आवशे कमजोर। बीजू, किसान की किस बात से राजा भोज प्रभावित हुआ? तो जवाब आवशे काम में लगन। त्यार पछी त्रीजो सवाल, दूसरा बैल आने तक हल में कौन जूत गया? तो जवाब आवशे राजा। त्यार पछी चौथुं, राजा भोज कैसे राजा थे? तो जवाब आवशे प्रजावत्सल। त्यार पछी पांचमું, राजा किसान की किस बात से प्रसन्न हुए? तो जवाब आवशे किसान ने मोती लेने से इनकार किया था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। तो जो ये पहलू वाक्य, अरे भाई जरा सुनो तो आ वाक्य राजा किसान को कहता है। बीजू वाक्य, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? तो आ वाक्य किसान राजा को कहता है। त्यार पछी आपणे जोईए त्रीजू, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तो आ वाक्य किसान राजा को कहता है। त्यार पछी जोईए चौथुं, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना, आ वाक्य राजा किसान को कहता है। पांचवुं, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, आ वाक्य राजा किसान को कहता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल, राजा भोज ने अपना रथ क्यों रोका? उत्तर, जब राजा भोज ने देखा कि एक किसान हल जोत रहा था मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है, तब राजा भोज ने अपना रथ रोका। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, आपके गांव के आसपास कौन सी फसलें पैदा होती है? उत्तर, मेरे गांव के आसपास में रबी की फसल ज़्यादा होती है, इस फसल में गेहूँ, जौ, चना और सरसों पैदा होते हैं। त्रीजो सवाल, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? उत्तर, किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीज़ें बाजार में बिकने के लिए आती है। त्यार पछी चौथो सवाल, किसान के हल में एक ही बैल क्यों था? उत्तर, किसान के हल में एक ही बैल था क्योंकि एक बैल मर गया था और बैल खरीदने के पैसे नहीं थे। पांचवो सवाल, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? उत्तर, राजा भोज भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। त्यार पछी छठो सवाल, किसान सारे मोती लेकर कहाँ पहुंचा? तो जवाब आवशे किसान सारे मोती लेकर राजा भोज के पास पहुंचा। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 ब, चलो अहीं आपने कह्युं छे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो अहीं छे पहलो सवाल, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? तो जवाब आवशे किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हंसिया आदि साधनों का उपयोग करते हैं। बीजो सवाल, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? उत्तर, किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं स्वयं राजा भोज है, इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। त्रीजो सवाल, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? उत्तर, राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? चौथो सवाल, रानी ने पूरी बात सुनकर क्या कहा? उत्तर, रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। पांचवो सवाल, किसान ने मोती लेने से इनकार क्यों किया? उत्तर, किसी ने मोती लेने से इनकार किया क्योंकि उसके अनुसार वे मोती राजा के परिश्रम से उत्पन्न हुए थे, इसलिए राजा ही उनका सही मालिक था। छठो सवाल, राजा हल में क्यों जूते? उत्तर, राजा ने उस किसान की स्त्री को अपने बैल लेने भेजा और उस स्त्री की
जगह पर खुद हल में जुट गए। प्रश्न नंबर 4, सोचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, अगर आप राजा होते तो किसान की किस तरह सहायता करते? उत्तर, अगर मैं राजा होता तो मैं भी राजा भोज की तरह ही किसान की मदद करूंगा। जैसे राजा भोज ने अपने बैल किसान को दे दिए, वैसे ही मैं किसान को अपने बैल देता और कुछ आवश्यकता होती तो भी किसान की मदद करता। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहोगे? यदि हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों नहीं? જોઈએ उत्तर। यूँ तो मोटर गाड़ी में घूमना मुझे बहुत पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बैलगाड़ी ही ज़्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, इनकी आपूर्ति पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आए दिन मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मज़ेदार, सस्ती और सुरक्षित है। अंततः मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहूँगा। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, किसान की जगह अगर आप होते तो बैल की जगह औरत को हल में जोतते, क्यों? उत्तर, किसान की जगह अगर मैं होता तो बैल की जगह औरत को हल में नहीं जोतता, क्योंकि ऐसा करने से वो औरत थक सकती और बीमार भी पड़ सकती थी। वो औरत और कोई काम नहीं कर सकेगी और बहुत थक जाएगी। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के बाद आने वाले शब्द शब्दकोश में से ढूंढकर उनके अर्थ लिखिए। परिश्रम, तो एना पछीनो उसके बाद आने वाला शब्द मेहनती, जेनो अर्थ थशे शारीरिक श्रम। कमजोर, तो અહીંયા શબ્દ થશે રાજકોષ, જેનો અર્થ થશે રાજા કા ખજાના। ત્યાર પછી છે રાજકોષ, તો એની પછીનો શબ્દ છે ષટકોણ, જેનો અર્થ થશે એક પ્રકાર કા આકાર। ઉમદા, પછીનો શબ્દ દિક્કત, अर्थ થશે बाधा। अत्याचार, उसके बाद आने वाला शब्द राजी होना, एनो अर्थ थशे प्रसन्न होना। दिक्कत यानी कि तलवार एक हथियार है। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित विषय पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो वृक्षों का महत्व, इस बारे में हमें एक निबंध लिखना है। पेड़ धरती पर पनप रहे जीवित सभी जीव सृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं पेड़ों की वजह से हमें भोजन और ऑक्सीजन जैसे जीवन के 2 आवश्यक घटक मिलते हैं। इसके अलावा पेड़ों की वजह से हमें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, इसलिए वो हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा होते हैं। इन्हीं पेड़ों की वजह से पृथ्वी का पर्यावरण हमेशा शुद्ध रहता है, क्योंकि वो हमेशा कार्बन ऑक्साइड जैसे घातक गैस अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, जो हम सभी के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन सबसे आवश्यक तत्व है, जिसकी मदद से हम मानव भी इस धरती पर जीवित रह सकते हैं। पशु, पक्षी, कीड़े और कई अन्य जीवित प्राणी अपने अस्तित्व और रहने के लिए पेड़ों पर भरोसा करते हैं। पेड़ खाद्य श्रृंखलाओं के निचले भाग में मौजूद होते हैं, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो જોઈએ આપણે આ चित्र ઉપરથી કેટલાક વાક્યો। इस चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर है। गांव में एक मंदिर है, उसके शिखर पर ध्वजा फहर रही है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है, कुएं से कुछ दूर एक बैल खड़ा है। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है। एक लड़का और एक लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत है। एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है। पौधों पर बालियां है। खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हंसिया है। खेत में धान के पौधे हैं। खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार चित्र में दिखाया गया गांव सचमुच सुंदर है। ત્યાર પછી પ્રશ્न નંબર 8, संयुक्त अक्षर का उपयोग करके 2 वाक्य लिखिए। तो અહીં આપણને આપેલું છે દ્ય, તો દ વત્તા ય એટલે કે વિદ્યાલય, વિદ્યાર્થી અને વિદ્યમાન। તો ત્યાર પછી દ વત્તા દ એટલે કે ઉદ્દેશ, દ્રશ્ય અને ઉદય। બીજું આપેલું છે દ વત્તા મ, તો પદ્મ, તો પદ્યુમ્ન અને પદ્મિની। ત્યાર પછી હ વત્તા મ એટલે કે બ્રાહ્મણ, બ્રહ્મ અને બ્રહ્માંડ। ત્યાર પછી હ વત્તા ન તો ચિહ્ન, વહની અને વહણી। ત્યાર પછી દ વત્તા વ તો દ્વાર, દ્વિગુ અને દ્વારા। ત્યાર પછી દ ધ તો શુદ્ધ, बुद्धि અને सिद्ध। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो सवाल, आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्रिय होना। આપણે જોઈએ એનું વાક્ય, ઉદય अपने माता पिता की आँखों का तारा है। બીજું છે जीवनदान देना, तो એનો अर्थ થશે જાન બક્ષ देना। જોઈએ વાક્ય, राजा ने उसको जीवनदान दिया। ત્યાર પછી ત્રીજું, माथा ठनकना, तो सिर में हल्की धमक। वाक्य आ प्रमाणे बनशे, उसका माथा ठनक रहा है। चौथुं, हाथ बटाना, तो मदद करना। वाक्य बनशे, उसने मेरे काम में हाथ बटाया। पांचमूं, राह दिखाना, तो वाक्य बनशे, सही रास्ता दिखाना, उसने मुझे सही राह दिखाई है।
ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 10, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उसमें दिए गए विशेषण वाले शब्द पहचान कर लिखिए। तो आ फकरो वाँचवानो छे અને એના ઉપરથી આપણે વિશેષણ ઓળખીને બતાવવાના છે। તો એમાં જુઓ, કાલે काले, बहुत, दो, सफ़ेद, छोटे बड़े, रंग-बिरंगे, एक, लंबी, सुंदर, तीन, हरी वगैरह जेवा विशेषणों आपेला है। ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, वहाँ खाली जगह कौवा है, तो जवाब आवशे काला। बीजू, तुम काफ़ी खाली जगह हो, जवाब आवशे सुंदर। तीजू, ये खाली जगह पेड़ है, 3। चौथुं, वो खाली जगह लड़कियां बोल रही है, तो जवाब आवशे 2। मित्रों, फरी मळीशुं आपणे एक नवा पाठना स्वाध्यायना स्व अध्ययन पोथीना संपूर्ण सोल्यूशन साथे। आपणी आ चेनल पर स्व अध्ययन पोथीना बधा ज पाठना विडियो सोल्यूशन्सनी लिंक અને પીડીએફની લિંક મુકાઈ ચૂકી છે, જે તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સુધી જરૂરથી શેર કરજો।